हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 7th साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन? आपने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। जब एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाता है तो वो क्या बनते हैं? वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। और इनकी जो आपस में रिएक्शन होती है, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो एसिड और बेस की आपस की रिएक्शन है उसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज acid plus base, it will form salt plus water. So some heat is always evolved or are produced in a neutralization reaction. So एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है तो उसमें हीट जो है वो क्या होती है? इवॉल्व होती है। यानी जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? हीट जो है वो निकलती है और हीट इवॉल्व होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जिस भी कंटेनर में हम ये रिएक्शन करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, देखिए हीट निकलेगी तो टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल, द सॉल्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड ऑन विच एसिड एंड विच बेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर। अब देखिए जो सॉल्ट बनता है, यानी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? वो सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट जो है बच्चों वो बेसिक भी हो सकता है नेचर में, और सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। यानी ना तो उसमें एसिडिक के कैरेक्टर होंगे ना बेसिक के होंगे, तो वो कैसा होगा? वो न्यूट्रल होगा। तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है एसिड और बेस पे कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा आपको देखो यहाँ से मैं आपको ये फॉर्मूले हैं वो भी बता रही हूँ साथ साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। आप अभी से याद करेंगे तभी आपको ये याद होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH हम लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ये आपस में मिलके पानी जो है निकाल देते हैं और नमक बन जाता है सॉल्ट। NaCl जो हम नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला है ये सोडियम क्लोराइड NaCl। यानी अब देखिए यहाँ पर तो ये जो रिएक्शन हुई बेटा दोनों की आपस में, ये क्या बन गई? ये रिएक्शन जो हुई है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नोट दिया गया है कि जो सॉल्ट बनेगा मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो यहाँ पे सॉल्ट जो बनता है उसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है एंड ये न्यूट्रल भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा कि एसिड और बेस आपस में कौन से रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, आप इसको जो है ध्यान से समझिएगा। टेक 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें क्या करना है? आपको HCl लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दिस एसिड सॉल्यूशन इज कलरलेस। तो ये कैसा होता है? ये कलरलेस है। ओके, इसका कोई कलर नहीं होता। एड 2 or 3 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर टू द एसिड इन टेस्ट ट्यूब। तो बेटा आपने जिस तरह से आपने पढ़ा टर्मेरिक इंडिकेटर के बारे में, लिटमस इंडिकेटर के बारे में, तो ये जो है ये होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, बट फिनोल्फ्थलीन जो है ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और या आप कह सकते हो मैन मेड इंडिकेटर है। उसको इसमें आपने डाल देना है फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। अब क्या होगा? अब भी ये कलरलेस ही होगा क्योंकि जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है वो एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता। शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस। देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर ऑन एडिंग टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके ये कलरलेस ही रहेगा और वैसे ये कलरलेस होता है।
HCl में इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा एसिड में। अब क्या करेंगे, टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ ड्रॉपर। ड्रॉपर में बेटा हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है। अब हम क्या करेंगे, ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब ड्रॉप वाइज। इसके अंदर जो हमने ये लिया है HCl और फिनोफ्थलीन, इसके अंदर हम ड्रॉप करके, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो ये टेस्ट ट्यूब हमने ले रखी है इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हम क्या मिलाएंगे, ये बेस मिलाएंगे। ओके, नाउ कंटिन्यू टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्टिल अ लाइट पिंक कलर जस्ट अपीयर इन द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, वी देन स्टॉप एडिंग मोर ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब हम इसमें जब तक ये बेस जो है मिलाते रहेंगे जब तक कि ऐसा पिंक कलर अपीयर ना हो जाए। अब ये पिंक कलर बच्चों अपीयर क्यों हुआ, तो देखिए क्या होता है, जब यहाँ पर HCl हमने डाला हुआ है, यानी हमने क्या डाला, एसिड डाला, एसिड के अंदर कलर जो है फिनोफ्थलीन का वो कलरलेस था। उसके बाद हमने इसमें बेस डालना शुरू किया, एसिड और बेस डालने से इन दोनों के बीच में क्या हुई, आपस में रिएक्शन हुई और क्या बना, सॉल्ट बना, और वाटर जो है वो फॉर्म हो गया। अब सॉल्ट बन गया, एसिड जितना था वो रिएक्ट कर गया किसके साथ, बेस के साथ। अब अगर जब हमने पिंक कलर आने का मतलब क्या है कि जितना एसिड था वो सारा का सारा एसिड रिएक्ट कर चुका है। अब जो पिंक कलर आया है वो उसके अंदर बेस की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई, जिसके कारण पिंक कलर आया है। यानी जो फिनोफ्थलीन है वो बेस के साथ मिलकर कैसा कलर देता है, वो पिंक कलर देता है। ओके, एट दिस स्टेज all the hydrochloric acid taken in the test tube has been completely neutralized by sodium hydroxide base, यानी completely जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिएक्ट कर चुका है। Thus a neutralization reaction has taken place in the test tube, इसलिए उसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो गई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसके अंदर हो चुकी है। It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color। अब जो है देखिए ये प्रूव हो गया है कि जब सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है तो फिनोफ्थलीन कैसा कलर देगा, फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस, और जब सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, एसिडिक है, तो ये कैसा रहेगा, ये जो है कलरलेस ही रहता है। नाउ इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ओवर। अब हम जैसे ही टेस्ट ट्यूब को एकदम से टच करते हैं तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद तो हमें वो जो है हॉट फील होगी। अब वो हॉट क्यों लगती है, वी विल फाइंड द टेस्ट ट्यूब टू बी समवट हॉट, दिस इज बिकॉज सम हीट इज इवोल्व्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि उसके अंदर से हीट इवॉल्व होती है। ओके, और जो हीट इवॉल्व होती है इट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एंड मेक द टेस्ट ट्यूब फील हॉट। और उससे क्या होगा कि देखो बच्चों जब हीट निकलेगी तो टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि हमें वो चीज़ जो है हॉट फील होगी। ओके, सो अब बच्चों यहाँ पे करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट नेम इज गिवन टू द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों उस रिएक्शन का क्या नाम है, हमने जो है पढ़ा है, तो यहीं से आप लिख दीजिए, यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे न्यूट्रलाइज एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो ये ट्रू है और फॉल्स है, हमने पढ़ा तो ये ट्रू होगा। ओके, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मे बी। तो बेटा जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये इसका जो नेचर होगा, इट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्पेलिंग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फिलअप हो जाएंगे। सो इसमें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सो मे बी एसिडिक, ओके, कैसा होगा, एसिडिक, सेकेंड मे बी बेसिक एंड मे बी न्यूट्रल। ओके, मे बी न्यूट्रल। ओके, तो ये जो है आपका हो जाएगा न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, explain why if we touch the test tube immediately after carrying out the neutralization reaction of an acid
and a base in it is found to be somewhat hot. सो आपको एक्सप्लेन करना है, अगर हम जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसके बाद टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो वो हमें हॉट लगती है, वाई? सो यहाँ से बेटा आप आंसर लिखेंगे, इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओवर वी विल फाइंड द टेस्ट ट्यूब टू बी समवट हॉट। तो आप बेटा यहाँ से लिख दीजिए दिस इज बिकॉज से लेकर सम हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एंड मेक द टेस्ट ट्यूब फील हॉट। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपने सीखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, हीट निकलती है, ओके। और इसमें अब कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।